ईशान किशन को दिया हार्दिक पांड्या ने धोखा, किशन को लगा ऑक्शन टेबल पर तगड़ा झटका। हां, हम बात कर रहे हैं ईशान किशन की। लग रहा है कि उनका ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहा है। हाल फिलहाल अपने करतूतों की वजह से उन्होंने भारतीय टीम से अपना स्थान गंवाया। उसके बाद ऑक्शन टेबल पर भी उनको तगड़ा झटका लग गया। उनके ही साथी, उनके ही मित्र, उनके ही घनिष्ठ यार ने उनको तगड़ा झटका दे दिया है, बड़ा धोखा दे दिया है। यह माना जा रहा था कि हार्दिक पांड्या और ईशान किशन के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। ईशान किशन हार्दिक पांड्या को बहुत मानते हैं, हार्दिक ईशान को बहुत मानते हैं, जिस कारण से मुंबई इंडियंस दिल खोलकर ईशान के पीछे जाएगी, पैसे खर्च करेगी और हर एक कीमत पर मुंबई इंडियंस उनको अपने नाम करने का प्रयास करेगी। लेकिन जब ऑक्शन टेबल पर ईशान किशन की बोली की शुरुआत हुई तो मुंबई इंडियंस यार 3 करोड़ 4 करोड़ जाते जाते बोल गई। मुंबई इंडियंस ने अपने आप को पीछे कर लिया और फिर ईशान किशन के लिए खरीदार मिलने मुश्किल हो गए। आप सोच रहे होंगे यार कि 10 करोड़ की पार गई है ईशान किशन की बोली, ये क्या बातें कर रहा है। तो आपको बताते चलें कि वो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, वो भारतीय बड़े नाम हैं, वो भारतीय बड़े चेहरे हैं, स्टार बल्लेबाज हैं। विकेट कीपरों का इतना अभाव रहता है कि एक से एक अनसुने नाम 10 करोड़ की बोली लेकर चले जाते हैं। तो कोई बहुत बड़ी बोली उनके ऊपर नहीं लगी है, ये ईशान किशन के लिए झटका है। ईशान किशन ये तो उम्मीद कर चल रहे होंगे कि चाहे जितना भी बुरा दौर आ जाए यार, 15 करोड़ से कम की बोली तो नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन लगी है मात्र 11.25 करोड़ की बोली। वो भी गिरते पड़ते किसी तरह उनको वहां पहुंचा दिया गया सनराइजर हैदराबाद द्वारा। अन्यथा ईशान किशन का उतना डिमांड ऑक्शन टेबल पर देखने को नहीं मिला। टीमें उनके पीछे नहीं भागने को तैयार थी। वजह उनके करतूत, वजह उनका फॉर्म और वजह ईशान किशन का ग्रह नक्षत्र। तो ईशान किशन मात्र 11.25 करोड़ में बिके। वहीं भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा 11 करोड़ में बिकते हुए नजर आए। उसके अलावा निकोलस पूरन 21 करोड़ में बिकते हुए नजर आए। तो आप समझ सकते हैं कि जब भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज 11.25 करोड़ में बिक रहा है, विस्फोटक बल्लेबाज जो अभी तक अपना वर्चस्व जमा चुका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जिसके नाम वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक है, उसका डिमांड नहीं है, यानी उनके साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। टीमें भी अब उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। उनकी मनपसंदीदा टीम मुंबई इंडियंस मात्र 3 करोड़ की बोली लगाती है और पीछे हट जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि मुंबई इंडियंस भी अब विश्वास खो चुकी है ईशान किशन से। उसके बाद पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स में जंग छिड़ी, फिर सनराइजर हैदराबाद, पंजाब किंग्स में जंग छिड़ी, लेकिन अंततः सनराइजर हैदराबाद ने बाजी मारी है। मगर धोखा मिला है, पांड्या से धोखा मिला है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तगड़ा झटका है। किशन उम्मीद करके चल रहे होंगे कि कम से कम 15 और बहुत ज्यादा अगर उम्मीद की उनकी बात करें तो 18 से 20 करोड़ तक की बोली उनकी जानी चाहिए थी। बहुत सारी टीमों को डिमांड था ईशान किशन का, लेकिन कोई भी उनके पीछे नहीं भागा है। सनराइजर हैदराबाद की बात अलग हम करें, लेकिन आरसीबी जितेश शर्मा को लेना ज्यादा फायदेमंद शायद समझी है ईशान किशन को बजाय। तो आप समझ सकते हैं कि ईशान किशन के लिए कितना तगड़ा झटका है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है किशन की कितनी बोली जानी चाहिए थी और ये बोली क्यों कम गई। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।